कक्षा 12वीं के जीव विज्ञान के छात्रों के लिए, जैसा कि आप कल देख रहे थे, अंतःस्रावी ग्रंथियों के बारे में हमने आपको बताया कि अंतःस्रावी जो तंत्र है ये नर्वस सिस्टम की हेल्प करता है, मदद करता है, क्योंकि जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं ये अपने स्राव को लाने ले जाने के लिए सीधे ही रुधिर में डाल देती हैं और अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले पदार्थ को हार्मोन कहते हैं और ये हार्मोन रक्त में मिलकर इच्छित स्थान पर पहुंचते हैं। तंत्र का तंत्र किसी कार्य को क्षण भर के लिए करने के बाद बाकी अन्य सभी उपापचय क्रियाओं पर नियंत्रण और नियमन अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा ही किया जाता है। हम आपको कल बता रहे थे नंबर 1 हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस मस्तिष्क में पाई जाने वाली ग्रंथि है। इससे दो प्रकार के हार्मोन स्रावित होते हैं, मोचक हार्मोन और मंदक हार्मोन। मोचक हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करते हैं। मंदक हार्मोन जो पीयूष ग्रंथि को उस हार्मोन के स्रवण के लिए रुकने का काम करते हैं। इनको इनहिबिटिंग हार्मोन कहते हैं। नंबर 2 है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि भी मस्तिष्क में पाई जाती है। इस ग्रंथि से कई हार्मोन स्रावित होते हैं जो अलग अलग ग्रंथियों को हार्मोन स्रवण के लिए प्रेरित भी करते हैं और उनको रोकने का काम भी करते हैं, नियंत्रण का भी काम करते हैं। अतः पीयूष ग्रंथि से जैसे थायराइड को उत्तेजित करने के लिए टीएसएच से तात्पर्य थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जो थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रवण के लिए थायरॉक्सिन हार्मोन उत्पन्न करने के लिए प्रेरित करता है। उसके बाद है एएसएच एड्रिनल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और अन्य बहुत सारे हार्मोन ऐसे हैं जो सभी अन्य ग्रंथियों को प्रेरित करते हैं हार्मोन स्रवण के लिए। उसके बाद है नंबर 3 अग्नाशय ग्रंथि। पैंक्रियाज ग्रंथि, इसे मिश्रित ग्रंथि का नाम भी दिया गया है। अग्नाशय ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि इसलिए कहते हैं क्योंकि ये बहिःस्रावी का भी कार्य करती है और अंतःस्रावी का भी कार्य करती है। जब अग्नाशय ग्रंथि बहिःस्रावी का कार्य करती है तो पाचक एंजाइम स्रावित करती है जो भोजन के पाचन में सहायक होते हैं, और जब ये अंतःस्रावी ग्रंथि का काम करती है तो उस समय इससे हार्मोन स्रावित होते हैं और उन हार्मोनों को स्रावित करने के लिए अग्नाशय के अंदर 3 प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। नंबर 1
अल्फा कोशिका। इन अल्फा कोशिकाओं से ग्लूकागॉन हार्मोन स्रावित होता है। ये ग्लूकागॉन हार्मोन हमारे रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित रखता है, अर्थात आवश्यकता पड़ने पर ग्लाइकोजन से, जो हमारे रक्त में, हमारे शरीर में संचित ग्लाइकोजन है, उस ग्लाइकोजन को पुनः ग्लूकोज में परिवर्तित करके और हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है ग्लूकागॉन। जब कभी हम कार्बोहाइड्रेट भोजन के रूप में नहीं ले पाते हैं, तो ऐसे समय में जो हमारे शरीर के अंदर संचित खाद्य पदार्थ ग्लाइकोजन के रूप में होता है, उसी को एनर्जी के रूप में ये ग्लूकागॉन हार्मोन ग्लूकोज के रूप में उपलब्ध करवा करके हम जीवित रह पाते हैं। यदि इस ग्लूकागॉन हार्मोन की एक निश्चित मात्रा से अधिक मात्रा स्रावित हो जाए तो रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ने लगती है। या इसके विपरीत हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाए, क्योंकि इंसुलिन हार्मोन की कमी हो जाएगी तो ग्लूकागॉन अपने आप बढ़ जाएगा। ये अल्फा कोशिकाएं संपूर्ण अग्नाशय का 25% होती है। नेक्स्ट है बीटा कोशिकाएं। ये बीटा कोशिकाएं अग्नाशय में अत्यधिक प्रतिशत मात्रा में पाई जाती हैं। इनसे इंसुलिन हार्मोन का स्रावन होता है। ये इंसुलिन हार्मोन रक्त में अतिरिक्त ग्लूकोज को, भाई जैसे ज़्यादा मीठा खा लेते हैं, ओवर ईटिंग कर लेते हैं, तो जो ग्लूकोज है उसको ग्लाइकोजन के रूप में संचित करके हमारे शरीर में एक्स्ट्रा रिजर्व के रूप में, अतिरिक्त भोज्य पदार्थ के रूप में ग्लाइकोजन के रूप में संचित कर दिया जाता है। इसीलिए ग्लाइकोजन को जंतु वसा के नाम से भी जानते हैं, एनिमल फैट्स, क्योंकि हमारे शरीर में ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में ही संचित रहता है। अगर मान लीजिए हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन की मात्रा कम स्रावित हो तो ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित नहीं होगा, और बार बार जब हम मूत्र त्याग करते हैं या रक्त वृक्कों में पहुंच करके और छनने की क्रिया संपन्न होती है तो ये ग्लूकोज रक्त के साथ घूम करके और मूत्र के साथ छन जाएगा। कब? जब इंसुलिन हार्मोन की मात्रा कम होगी, क्योंकि ये ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित नहीं हो पाएगा और मूत्र के साथ छन जाएगा, जिससे हमारे शरीर में ग्लूकोज की कमी हो जाएगी। तो ग्लूकोज की कमी हो जाएगी तो बार बार यूरिन के साथ ग्लूकोज निकलेगा, कमजोरी आएगी, चक्कर आएंगे, जल्दी भूख लगती है, जल्दी भूख लगने लगती है, ये डायबिटीज। तो इंसुलिन की कमी से जो रोग होता है उसे कहते हैं डायबिटीज या मधुमेह रोग। मधुमेह रोग कहते हैं। नेक्स्ट है गामा कोशिकाएं।
ये गामा कोशिकाएं इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों हार्मोनों के नियंत्रण रखने का काम करती हैं। यदि इनमें से कोई भी एक हार्मोन अतिरिक्त मात्रा में स्रवण हो जाए या किसी हार्मोन की निश्चित मात्रा से कम मात्रा रह जाए तो ऐसी स्थिति में हमारे शरीर में ग्लूकोज का स्तर अनियंत्रित हो जाता है। इसे अपन तो इस कार्य को गामा कोशिकाएं संपन्न करती हैं। नेक्स्ट अगले दिन।